जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज 4 सितंबर 2023 है और हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए अब इस YouTube चैनल पर डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं। तो आज का डेली में करंट अफेयर है, आज का 4 सितंबर का करंट अफेयर। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इसमें जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएं उन सभी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद कैसा लगा, आप इसका फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगर आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी की लिंक मिल जाएगी, आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आज का शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि 4 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 4 सितंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है 4 सितंबर को? 4 सितंबर को मनाया जाता है दादा भाई नौरोजी दिवस भी कहते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि 4 सितंबर को दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 को दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहते हैं, या भारतीय राजनीति का वयोवृद्ध पुरुष इन्हें कहते हैं। किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं, या भारतीय राजनीति का पितामह कहते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि जब भारतीय राजनीति का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, तो भारतीय राजनीति की वयोवृद्ध महिला किसे कहते हैं? तो वयोवृद्ध महिला कहते हैं। ये प्रश्न बिहार की जो प्राइमरी अभी टीचर्स भर्ती हुई थी, वयोवृद्ध महिला वाला पूछा गया था, तो उसमें आंसर है अरुणा आसफ अली, याद रखिएगा। इसके अलावा 4 सितंबर 1952 को जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर थे, उनका जन्म हुआ था मुंबई के चैम्बूर में 4 सितंबर 1952 को। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में RCF को किसका दर्जा दिया गया? हाल ही में जो RCF को दर्जा दिया गया है, RCF को एक नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। RCF क्या है? RCF है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये कंपनी है जो उर्वरक बनाने का काम करती। क्या है RCF का फुल फॉर्म? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ये जो कंपनी है, इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और ये जो कंपनी है, भारत में सरकारी स्वामित्व वाली उर्वरकों की चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब जो उर्वरकों का उत्पादक कंपनी है, ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है जो सरकारी स्वामित्व वाली है। ये क्या क्या बनाती है RCF में यूरिया बनता है, और कॉम्प्लेक्स उर्वरक बनता है, जैव उर्वरक बनता है, सूक्ष्म पोषक तत्व बनता है, और पानी में घुलनशील उर्वरक भी ये RCF बनाती है। तो याद रखिएगा, RCF को किसका दर्जा दिया गया है? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। आप जानते हैं नवरत्न कंपनियां होती हैं, महारत्न होती हैं, मिनी रत्न होती हैं, ये कंपनियां होती हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि वर्तमान में भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च की गई कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड का प्राथमिक फोकस क्या है? तो जो श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री जो हैं, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, कॉमिक बुक है जिसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसका प्राथमिक फोकस क्या है? इसका प्राथमिक फोकस है अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। क्या है इसका मुख्य फोकस? अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। तो भारत के शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये लॉन्च की है। कहाँ पे लॉन्च की है? नई दिल्ली के कौशल भवन में से लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च इवेंट हुआ है, नई दिल्ली के कौशल भवन में हुआ है। और ये जो कॉमिक बुक है लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये किसका प्रयास है? ये प्रयास है NCERT और यूनेस्को का मिला जुला प्रयास है। इन दोनों के प्रयास से ये जो कॉमिक बुक है लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये लॉन्च की गई।
और धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च की गई, और इसका जो मुख्य फोकस है अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो फ्रांस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, कहाँ पे? अरविंदो मार्ग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किस स्कूल को नेहरू रनिंग शील्ड और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए 33वीं जो राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता हुई है उसमें पहले स्थान पर कौन आया है, और जो पहले स्थान पर आता है उसे नेहरू रनिंग शील्ड दी जाती है। तो ये किसको दिया गया? ये किस स्कूल को दिया गया? ये केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एक केवी स्कूल है, उसको ये नेहरू रनिंग शील्ड और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए। और ये किसने दिया है? ये जो पुरस्कार दिया है ये दिया है अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। आप अर्जुन राम मेघवाल जी को जानते होंगे, ये भारत के केंद्रीय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं। क्या हैं? केंद्रीय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2023 से करनाल हरियाणा में सप्ताह के किस दिन कार मुक्त दिवस मनाया जाएगा? तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने घोषणा की है कि साप्ताहिक जो प्रति सप्ताह में मंगलवार आएगा उस दिन करनाल हरियाणा में मंगलवार को क्या किया जाएगा? कार मुक्त दिवस मनाया जाएगा। मतलब जो भी सरकारी अधिकारी वगैरह हैं वो कारों से अपने ऑफिस वगैरह नहीं जाएंगे, ये लोग साइकिल से यात्रा करेंगे। ये इन्होंने घोषणा क्यों की है? ये पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने घोषणा की है। मतलब पर्यावरण के लिए लोग काम करना चाहते हैं तो उसमें इन्होंने ये पहला कदम उठाया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिसेज हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के अगर राज्यपाल की बात कर लें तो राज्यपाल हैं बंगारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट पर चलते हैं। मिसेज इंडिया सी इज इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज इंडिया सी इज इंडिया का जो खिताब जीता है ये जीता है माधुरी पटले ने। किसने जीता है? माधुरी पटले ने। और ये जो प्रतियोगिता हुई ये इसका 8वां संस्करण था, और ये किसके द्वारा संचालित किया गया? ये जुल्फेन के द्वारा संचालित किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। और जो माधुरी पटले जी हैं अब फिलीपींस के मनीला में होने वाली आगामी मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में, कौन सी प्रतियोगिता में? मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो याद रखिएगा मिसेज इंडिया सीज इंडिया का खिताब जीता है माधुरी पटले ने। ये जो मिसेज इंडिया सीज इंडिया ये 2023 का हुआ है, ये इसका 8वां संस्करण है। जुल्फेन नामक कंपनी या संगठन जो है इसके द्वारा संचालित किया गया नई दिल्ली में। अब ये जो माधुरी पटले जी हैं ये जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है उसमें आयोजित होने वाली आगामी मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और ये जो मिसेज इंडिया सीज इंडिया है इसमें ये जीती तो ये है माधुरी पटले जी, लेकिन फर्स्ट रनर अप आई हैं कौन? शिवानी बगाड़िया जी, और सेकेंड रनर अप आई हैं ऐश्वर्या देशमुख जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब जो है यह एक आपदा अस्पताल है जिसे ज़रूरत के समय कहीं पे भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा अस्पताल बनाया गया है, मिनी पोर्टेबल अस्पताल बनाया गया है जिसे ज़रूरत पड़ने पर कहीं पे भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। मतलब उठा के हवाई मार्ग से इधर से उधर ले जाया जा सकता है। ये जो आरोग्य मैत्री अस्पताल है इसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? इसमें एक ऑपरेशन थिएटर है, मिनी आईसीयू है, वेंटिलेटर है, और जो ज़रूरत की इमरजेंसी की सुविधाएं होती हैं किसी आपात की स्थिति में वो यहाँ पर सब उपलब्ध हैं आरोग्य मैत्री क्यूब में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेज़ॉन द्वारा प्रस्तुत डिजिटल असिस्टेंट साह एआई का उद्देश्य क्या है? तो अमेज़ॉन ने एक डिजिटल असिस्टेंट प्रस्तुत किया है जिसका नाम है साह एआई, मतलब साह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य क्या है?
तो ये है एमएसएमई को निर्यात संबंधी कार्यों में सहायता करना। याद रखिएगा, एमएसएमई को निर्यात संबंधी कार्यों में सहायता करना है। अमेजन द्वारा जो साह एआई नाम का डिजिटल असिस्टेंट प्रस्तुत किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई आय योजना आईसीआईसीआई प्रू गिफ्ट प्रो की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो आईसीआईसीआई बैंक की जो सब्सिडरी कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इसने हाल ही में एक आय योजना आईसीआईसीआई प्रू गिफ्ट प्रो की लॉन्च किया है, जिसकी प्राथमिक विशेषता है कि निरंतर नियमितता है। मतलब आप जब इसमें इंश्योरेंस लेंगे तो आपको निरंतर और नियमित इससे रिटर्न टाइम पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया है? तो जो ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा है उसे बढ़ाने के लिए जो आल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया है, ये किसने किया है? मास्टर कार्ड ने। ऑनलाइन आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए जो मास्टर कार्ड है उसने आल्ट आईडी नाम से एक वैकल्पिक व्यवस्था लॉन्च की है जो ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो जो भारतीय नौसेना के लिए डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट जो लॉन्च किया है, ये किसने किया है? ये टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने किया है। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कुछ फॉर्म में आ गए हैं क्वेश्चन, देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो मनाया गया है, कब मनाया गया है? 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि 30 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, हम आपको ये बता चुके हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया है? तो दक्षिण कोरिया और ये किसने किया है? किसकी वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास किया है? ये अमेरिका की वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी आप जानते हैं सियोल है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडेन। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की हैं उनका नाम है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा है? मतलब कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है लघु सिंचाई योजनाओं में? तो जो लघु सिंचाई योजनाओं में शीर्ष पर रहा है ये उत्तर प्रदेश है। ये जो रिपोर्ट निकाली है किसने निकाली है? लघु सिंचाई योजनाओं में शीर्ष पर बताया है जिसने उत्तर प्रदेश को, ये निकाली है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और इसमें उत्तर प्रदेश को लघु सिंचाई योजनाओं में शीर्ष पर बताया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो राज्यपाल हैं इस समय उत्तर प्रदेश के उनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए? यानी झुग्गी वासियों को जो मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के मुख्यमंत्री? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं कि ये आज से झुग्गी और इसकी जो जगह है वो आपकी हुई। ये भूमि अधिकार प्रमाण पत्र किसने वितरित किए हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। इनकी जो पार्टी का नाम है उसका नाम है बीजू जनता दल। तो नवीन पटनायक ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और ओडिशा के वर्तमान में अगर राज्यपाल की बात करें तो वो हैं गणेशी लाल जी। कौन है? गणेशी लाल जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एफडीआई को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? ये लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, जो चालू वित्त वर्ष है इसकी पहली तिमाही में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उपराष्ट्रपति हैं अजीत पवार। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? तो हम आपको ये पहले बता चुके हैं, ये है क्लास 7 की एनसीईआरटी में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड, एक बार फिर से देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है। इसका जो स्थापना की गई थी 1961 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के श्री अरविंदो मार्ग पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की विधानसभा ने जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित किया है? तो जाति विरोधी जो भेदभाव विधेयक पारित किया है, ये किसने किया है? ये कैलिफोर्निया की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। कैलिफोर्निया राज्य सरकार द्वारा ये जाति विरोधी भेदभाव विधेयक जो है ये पारित किया गया है। अगर हम कैलिफोर्निया के गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है गेविन न्यूसम। गेविन न्यूसम जो हैं वर्तमान में कैलिफोर्निया के गवर्नर है। कौन है? गेविन न्यूसम जो हैं वर्तमान में कैलिफोर्निया के गवर्नर है। कैलिफोर्निया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। जैसे भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य हैं, वैसे ही कैलिफोर्निया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों के संघ का एक राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य शामिल हैं? 50 राज्य शामिल हैं, तो उसका एक ये अंग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? तो जो धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्वीकृत हुआ है? ये राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में कुंभलगढ़ बाघ अभ्यारण्य भी इसको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, लेकिन इसमें विवाद पैदा हो गया है। तो ये जो धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य है ये राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ पर उदयपुर भी है, जिसे झीलों का शहर कहते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और यहाँ के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है ये किया गया कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। आप जानते हैं कि G20 के ग्रुप की 2023 की अध्यक्षता अपना देश भारत कर रहा है। 24 की कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। तो जो G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया गया कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में किया गया। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि कर्नाटक के हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उनका क्या नाम है और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेज़बानी की है? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की जो 7वीं असेंबली की मेज़बानी की है वो किसने की है? वो कनाडा ने की है। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। कनाडा एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? अगर हम इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें तो ये किसने किया है? ये एक्सिस बैंक के द्वारा
लॉन्च किया गया। किस बैंक के द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक जो है एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो एक्सिस हाउस मुंबई में स्थित है। हेडक्वार्टर का नाम क्या है? एक्सिस हाउस, जो मुंबई में स्थित है। अगर हम इसके चेयरपर्सन के बारे में बात करें तो श्री राकेश मखीजा जो हैं, श्री राकेश मखीजा जो हैं एक्सिस बैंक के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंचुरी मैट्रेस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो सेंचुरी मैट्रेस कंपनी है जो गद्दे वगैरह बनाती है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये बनाया है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पीवी सिंधु क्या है? भारतीय शटलर हैं, मतलब बैडमिंटन खेलती हैं और इन्होंने 2 ओलंपिक में इन्होंने लगातार पदक जीतने वाली ये भारत की प्रथम महिला बनी है। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन्होंने किस किस ओलंपिक में कौन कौन सा पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया? तो जो भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैच होते हैं उनके टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है? ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर इसका बांद्रा ईस्ट मुंबई में स्थित है, मतलब बांद्रा ईस्ट में मुंबई शहर में स्थित है। और अगर हम बांद्रा ईस्ट जो है इसका शहर में स्थित है, कुल मिला के इसका हेडक्वार्टर। इसने भारतीय क्रिकेट टीम की जो भी डोमेस्टिक मैच होते हैं, रणजी वगैरह, जो भी डोमेस्टिक सीरीज होती हैं, उन सभी के प्रसारण का अधिकार इसने हासिल किया है टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है? तो फीफा ने जो श्रीलंका का फुटबॉल महासंघ था उससे हाल ही में प्रतिबंध हटाया है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टा जो विधायी राजधानी है, कोलंबो जो है न्यायिक राजधानी और कार्यकारी राजधानी है। पीएम की बात करें तो पीएम है दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपति की बात करें तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। और भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य सीमा बनाता है, जलीय सीमा जो है वो बनाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने आउटलुक ग्रुप की कॉफ़ी टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन किया? तो आउटलुक ग्रुप की एक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम सिख और मोदी। इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है JP नड्डा जी ने। JP नड्डा कौन है? JP नड्डा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर आपके लिए फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर भी करिए। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक मिल जाएगी। तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जिसका नाम अब X हो गया है, लोगो भी X बन के आने लगा है, और थ्रेड करके जो एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मेटा के द्वारा, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।